प्रिय साथियों नमस्कार। मैं संजू कुमारी सरोज आप सभी का सरोज संपदा चैनल पर सहृदय स्वागत करते हूं। आज इस सेशन में हम सब यूजीसी नेट दिसंबर 24 पेपर 1 इम्पोर्टेंट टॉप क्वेश्चंस मिक्स्ड प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के सेशन को साझा करेंगे। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सपोर्ट करें, लाइक करें, शेयर करें ताकि एक दूसरे का हौसला अफजाई हो सके और हम सब सेशन में अंतःक्रिया स्थापित कर सके। तो ज़्यादा देर ना करते हुए प्रश्न की ओर चला जाए। प्रश्न 1 हमारा है, नीचे 2 कथन दिए गए हैं। कथन 1 मॉडल अधिगम प्रबंधन प्रणाली LMS का एक उदाहरण है। कथन 2 मेंटीमीटर एक उपकरण है जिसका ऑनलाइन सर्वेक्षण के निर्माण में प्रयोग किया जाता है। इसमें 4 ऑप्शन ABCD दिए गए हैं, किसी एक का चूज करना है। कथन है हमारा कि LMS लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम, और दूसरा है कि मेंटीमीटर एक उपकरण है जिसका ऑनलाइन सर्वेक्षण के निर्माण में प्रयोग किया जाता है। इंग्लिश इसका देख लिया जाए। English है, given below are 2 statements. Statement 1 Moodle is an example of a learning management system LMS. Statement 2 है, Mentimeter is a tool used for creating online surveys. इसमें ABCD से चयन करना है। तो Moodle LMS का एक उदाहरण है। यह कथन आपका पूर्णतः सत्य है। स्टेटमेंट 2 का Mentimeter is a tool, यह भी एक टूल है। किसके लिए? तो ऑनलाइन सर्वे करने के लिए। यह कथन भी आपका सही है। 1 सही है और 2 सही है। इस प्रकार बोथ स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 आर ट्रू। सही का मिलान कर लिया जाए आंसर। ये रहा हमारा सही आंसर, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन 2 की ओर है। नीचे 2 कथन दिए गए हैं। कथन 1 बार बार किए गए मापनों की श्रृंखला के मानक विचलन से किसी एकल मापन के संयोगिक त्रुटि के संभावित आकार का अनुमान लगाया जाता है। कथन 2 है पूर्वाग्रह सभी मापनों को समान तरीके से प्रभावित करता है, उन्हें एक ही दिशा में धकेलता है। इंग्लिश है इसकी, गिवन बिलो आर 2 स्टेटमेंट्स। स्टेटमेंट 1 द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ ए सीरीज ऑफ रिपीटेड मेजरमेंट एस्टिमेट्स the likely size of the chance error in a single measurement. Statement 2 bias affects all the measurements the same way, pushing them in the same direction. ABCD में सही ऑप्शन का चयन करना है। पूछा जा रहा है कि बार बार किए गए मापनों की मेजरमेंट में मानक विचलन स्टैंडर्ड डेविएशन जो है एक संयोजित त्रुटि के अनुमान लगाया जाता है। यह कथन आपका सही है। और पूर्वाग्रह बायस जो है वो सभी को प्रभावित करता है, क्योंकि उसके मन मस्तिष्क में पहले से बैठा रहता है कि इसे ऐसा करना है या वैसा करना है। तो जिस प्रकार की मानसिकता रहेगी वह एक ही डायरेक्शन की ओर बढ़ेगा। तो हमारा स्टेटमेंट 2 भी सही है। इस प्रकार सही ऑप्शन ए की ओर है। सही आंसर का मिलान कर लिया जाए। ये रहा सही आंसर, ऑप्शन ए। बोथ स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 आर ट्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन 3 पर है, कक्षा में अभिप्रेरणात्मक वातावरण में अभिवृद्धि के उपाय निम्नलिखित में से कौन से हैं? ए विद्यार्थी की अभिरुचि बनाए रखने के लिए निर्देशात्मक रणनीतियों के भिन्न प्रकारों का प्रयोग करना। बी विद्यार्थियों के एक दूसरे के साथ अपने अनुभव एवं अधिगम के साझा करने के अवसर प्रदान करना। सी कक्षा में व्यंग, कटाक्ष और श्रेष्ठ प्रदर्शित करने की अनुमति देना। डी विश्वास एवं सहयोग पर आधारित कक्षा के वातावरण को प्रोत्साहन देना। इंग्लिश इसकी है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग are the ways to increase motivational climate in the class? A है use a variety of in situation
एट स्ट्रेटजी टू मेंटेन ए स्टूडेंट इंटरेस्ट। बी है गिव ए स्टूडेंट अपॉर्चुनिटीज टू शेयर देयर एक्सपीरियंस एंड लर्निंग विद ईच अदर। सी allow escapism and superiority to exist in classroom। D fostering classroom atmosphere which is based on trust and cooperation। इसमें सही का चयन करना है ABCD के ऑप्शन से कौन कौन स्टेटमेंट हमारा इसमें समाहित होगा। सबसे पहले समझे कि ऑप्शन सी जो कहा जा रहा है कि कक्षा में व्यंग कटाक्ष, कक्षा में व्यंग कटाक्ष, तो जब क्लासरूम है, क्लासरूम, तो इसमें व्यंग करने की कोई बात ही नहीं होनी चाहिए, कटाक्ष किसी पर करना ही नहीं है। इस प्रकार का यह स्टेटमेंट पूर्णतः गलत है। यानी सी जब हमारा गलत है, स्टेटमेंट सी गलत है, तो ए ऑप्शन भी गलत, बी भी गलत और डी भी गलत। इस प्रकार हमारा सही आंसर सी की ओर, सही आंसर सी की ओर। चलिए आंसर का मिलान कर लिया जाए। ये रहा हमारा आंसर सी, ऑप्शन सी इज द राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 4 पर है। इन द सबमिशन ऑफ दिस if a student is found to commit plagiarism of level 3 as per UGC regulation 2018 on plagiarism, the following penalty will be imposed. A student shall be debarred from submitting the revised thesis for a period of 1 year. B a student's registration for the program shall be cancelled. C a student shall be debarred from submitting the revised thesis for 6 months. D a student shall be asked to submit the revised thesis within 6 months. हिंदी इसकी है, यदि किसी विद्यार्थी द्वारा प्रस्तुत शोध प्रबंध में यह पाया जाता है कि उसने साहित्यिक चोरी से संबंधित यूजीसी विनियम 2018 के अनुसार स्तर 3 की साहित्यिक चोरी की है, तो उस पर निम्नलिखित में से कौन सा जुर्माना लगाया जाएगा। ए विद्यार्थी को 1 वर्ष की अवधि के लिए संशोधित शोध प्रबंध प्रस्तुत करने से रोक दिया जाएगा। बी उसे पाठ्यक्रम के लिए विद्यार्थी का पंजीकरण निरस्त कर दिया जाएगा। सी विद्यार्थियों को 6 माह के लिए संशोधित शोध प्रबंध प्रस्तुत करने से रोक दिया जाएगा। डी विद्यार्थी को 6 माह के भीतर संशोधित शोध प्रबंध प्रस्तुत करने के लिए कहा जाएगा। इसमें सही विकल्प का चयन करना है। ABCD में क्या होगा। तो प्रश्न है कि 2018 के रेगुलेशन के आधार पर साहित्यिक चोरी प्लेगियरिज्म जो लेवल 3 की होती है उसमें क्या होना चाहिए, उसका क्या औचित्य है, उस पर कौन सा जुर्माना लगाया जाता है। तो उस पर वो जो विद्यार्थी है उनका रजिस्ट्रेशन को ही, उनका रजिस्ट्रेशन को रद्द कर दिया जाता है, निरस्त कर दिया जाता है, पंजीकरण निरस्त कर दिया जाएगा। ऑप्शन बी की ओर। चलिए आंसर का मिलान कर लिया जाए। ये रहा सही आंसर, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन 5 की ओर। नीचे 2 कथन दिए गए हैं। कथन 1 संशक्ति सिद्धांत अधिगम प्रभाव हेतु कोई स्थान नहीं देता है। बी कथन 2 है वाटसन का सिद्धांत अधिगम में आवृत्ति अभ्यास की महत्ता पर बल देता है। इंग्लिश इसकी है गिवन बिलो आर 2 स्टेटमेंट। स्टेटमेंट 1 कंटिग्यूटी थ्योरी गिवन नो प्लेस टू इफेक्ट इन लर्निंग। स्टेटमेंट 2 वाटसन थ्योरी गेव एम्फेसिस ऑन द इम्पोर्टेंस ऑफ फ्रीक्वेंसी और एक्सरसाइज इन लर्निंग। ऑप्शन आपका ABCD है। इसमें सही विकल्प का चयन करना है। संशक्ति सिद्धांत, इसमें संशक्ति सिद्धांत यानी शक्ति से संबंधित सिद्धांत, कंटिग्यूटी थ्योरी जो है यह आपको अधिगम प्रभाव हेतु कोई स्थान नहीं देता है। यह कथन आपका गलत है। नहीं, यह स्थान नहीं देता है, नहीं देता है, नहीं के संदर्भ में है, तो यह कथन आपका सही है। यह कथन आपका सही है। वही आपका वाटसन का सिद्धांत भी आवृत्ति फ्रीक्वेंसी एंड एक्सरसाइज पर यह एम्फेसिस करता है, इस पर बल देता है। यह कथन भी आपका सही है। यानी स्टेटमेंट
1 भी सही है और स्टेटमेंट 2 भी सही है। बोथ स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 आर ट्रू, जो ऑप्शन ए की ओर है, ऑप्शन ए की ओर। चलिए, सही आंसर का मिलान, ये रहा हमारा सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 6 पर है, ई शिक्षार्थी केंद्रित शिक्षण परिवेश में विद्यार्थी ए अपने स्वयं के अधिगम में सक्रिय रूप से सहभागिता करते हैं, बी निष्क्रिय श्रोता होते हैं, सी माना जाता है कि उनमें समान योग्यताएं हैं, डी वे निर्णय करते हैं कि वे क्या और कैसे सीखेंगे। ये आपका प्रश्न है। इंग्लिश इसकी है, इन ए लर्नर सेंटर टीचिंग एनवायरमेंट स्टूडेंट्स ए actively participate in their own learning, b are passive listeners, c are considered as having similar abilities, d make decision about what and how they will learn। इसमें पूछा जा रहा है कि शिक्षार्थी केंद्रित शिक्षण परिवेश में विद्यार्थी, उसमें भी ई शिक्षार्थी यानी ऑनलाइन में क्या करना होता है, अपने स्वयं के अधिगम में सक्रिय रूप से सहभागिता करते हैं। यह कथन आपका पूर्णतः सत्य है, क्योंकि चाइल्ड सेंटर्ड है, लर्नर सेंटर्ड, तो ये तो अधिगम में सहभागिता करेंगे ही, उसमें भी सक्रिय रूप से। बी कह रहा है आपका कि निष्क्रिय श्रोता होते हैं। निष्क्रिय कहाँ रहेगा, जब वो स्वयं से काम कर रहे हैं तो वे एक्टिव होते हैं। माना जाता है कि उनमें समान योग्यताएं होती है, ऐसा कुछ नहीं है कि सभी में इक्वलिटी होती है, तो यह कथन भी आपका गलत। वे निर्णय करते हैं कि क्या और कैसे सीखेंगे, यह पूर्णतः सत्य है, अर्थात ए और डी जो ऑप्शन डी की ओर है, ऑप्शन डी की ओर। ये रहा हमारा सही आंसर, ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन 7 पर है, निम्नलिखित में से किस विचारक का मत था कि प्रकाश और ऊष्मा एक ही आवश्यक पदार्थ के केवल भिन्न स्वरूप है और किसी वस्तु के गिरने का कारण गुरुत्वाकर्षण होता है। ए नागार्जुन, बी जीवक, सी कनाद। ये तो दिख नहीं रहा है, तो इसमें सही विकल्प का चयन करना है कि कौन सा होगा। तो कनाद ऋषि जो थे उन्होंने ही प्रकाश एवं ऊष्मा एक ही आवश्यक पदार्थ के भिन्न स्वरूप है, प्रकाश और ऊष्मा, ये वस्तु के गिरने के कारण गुरुत्वाकर्षण होता है। या किसने कहा, तो कनाद ऋषि, यह आपको कनाद ऋषि। सही आंसर का मिलान कर लिया जाए, यह है ऑप्शन सी की ओर। ये रहा हमारा सही आंसर, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन 8 की ओर, विश्वविद्यालय शिक्षा के बारे में निम्नलिखित में से कौन से कोठारी आयोग के सुझाव थे। ए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को बंद किया जाना, बी विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का पुनर्गठन, सी शिक्षण और अनुसंधान में सुधार के लिए विश्वविद्यालयों को और अधिक स्वायत्तता प्रदान करना, डी विश्वविद्यालयों की अकादमिक परिषदों में विद्यार्थियों को प्रतिनिधित्व, ई अंतर विश्वविद्यालय परिषद का विस्तार न करना। ऑप्शन दिया गया है ABCD, किसी 3 का चूज करना है। कोठारी आयोग के संदर्भ में पूछा जा रहा है कि कौन कौन से सुझाव थे। तो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को बंद किया जाना, UGC को बंद किया जाना, यह कथन नहीं था। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का पुनर्गठन करने की बातें थी, यानी स्टेटमेंट हमारा बी, स्टेटमेंट हमारा बी चल रहा है सही, बी सही, तो हमारा ये बी और डी की ओर सही है, ए गलत है और सी गलत है। चलिए अब हम सब अगला देखें। नहीं, बी तो ए में भी है, चलिए सी सिर्फ गलत है। चलिए सी कह रहा है शिक्षण और अनुसंधान में सुधार के लिए विश्वविद्यालयों को और अधिक स्वायत्तता प्रदान करना, तो हमारा सी भी सही है, अधिक स्वायत्तता की बातें कही गई थी, यानी बी के बाद सी, तो बी के बाद सी आपका ऑप्शन बी की ओर है, ऑप्शन बी की ओर है।
इसमें डी भी है, विश्वविद्यालयों की अकादमिक परिषदों में विद्यार्थियों का प्रतिनिधित्व, यह कथन भी आपका सही है। लेकिन ई कह रहा है अंतर विश्वविद्यालय परिषद का विस्तार न करना, तो करना है, यह कथन गलत है। यानी बी, सी और डी, जो ऑप्शन बी की ओर है। सही आंसर का मिलान कर लिया जाए। ये रहा हमारा सही आंसर, ऑप्शन बी। चले नेक्स्ट क्वेश्चन 9 की ओर है। निम्नलिखित में से किसके संवर्धन से शिक्षण कार्य प्रशिक्षण और अनुबंधन से भिन्न है? ए अनुशासित अभ्यास, बी आलोचनात्मक चिंतन, सी स्थिर साहचर्य और डी तथ्यों में प्रवीणता। इसमें सही विकल्प का चयन करना है। कौन सा होगा हमारा? संवर्धन एवं शिक्षण कार्य, संवर्धन माने वृद्धि करने से है, और शिक्षण कार्य प्रशिक्षण और अनुबंधन से भिन्न है। तो ये हमारा हो जाएगा क्रिटिकल एंग्जाइटी, आलोचनात्मक चिंतन, ऑप्शन बी आलोचनात्मक चिंतन, ऑप्शन बी है। सही आंसर का मिलान कर लिया जाए। ये रहा हमारा सही आंसर, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन 10 की ओर है। निम्नलिखित में से महत्वपूर्ण व्यवहारों की उन विशेषताओं की पहचान कीजिए जो शिक्षण को प्रभावशाली बनाने में योगदान देते हैं। ए पाठों की स्पष्टता, जिससे अधिगमकर्ताओं को विचार स्पष्ट किए जाते हो। बी प्रश्न पूछना जिनमें तथ्य और अवधारणा आधारित प्रश्नों का समावेश हो। सी ऐसी पूछताछ जिसमें उत्तर प्राप्त करने एवं आग्रहण संबंधी चेष्टा हो। डी शिक्षण कार्य अभिविन्यास जो स्पष्ट रूप से परिभाषित यूनिट के निष्कर्ष पर केंद्रित हो। ई अधिगम प्रक्रिया में लगना, जिसमें विद्यार्थियों द्वारा अधिगम में लगाए जाने वाले समय की समाविष्टि है। ABCD में ऑप्शन दिया गया है, कोई 3 का चयन करना है। कि व्यवहारों की उन विशेषताओं की पहचान कीजिए, व्यवहार बिहेवियरिज्म, कि शिक्षण को प्रभावशाली में बनाने में योगदान करता है। तो पाठों की अस्पष्टता, जिसमें अधिगमकर्ता को विचार स्पष्ट किए जाते। जब तक पाठ हमारा क्लैरिटी नहीं रहेगी तब तक विचार स्पष्ट नहीं होगा। तो ये हमारा कथन पूर्णतः सत्य है, नो डाउट। और स्टेटमेंट ए सही है। ए सही है तो आपका डी गलत और बी गलत। ए और सी में देखना है। चलिए बी की ओर। प्रश्न पूछना जिनमें तथ्य और अवधारणा आधारित प्रश्नों का समावेश हो, ये हद तक उचित नहीं है। बी हमारा गलत की ओर। सी ऐसी पूछताछ जिसमें उत्तर प्राप्त करने एवं आग्रहण नहीं करना है। यहाँ डी कह रहा है आपको शिक्षण कार्य अभिविन्यास जो स्पष्ट रूप से पारिभाषिक यूनिट के निष्कर्ष पर केंद्रित हो। यह पूर्णतः सत्य है। ए के साथ सी। चलिए ए के साथ डी, ए के साथ यहाँ आपका डी होगा। ई कह रहा है अधिगम प्रक्रिया में लगना, जिसमें विद्यार्थियों द्वारा अधिगम में लगाए जाने वाले समय की समाविष्टि हो। यह तो समय के साथ जरूरी है कि अधिगम में लगाया जाना और उसके समाविष्टि भी होना। तो ऑप्शन हमारा ADE जो है यह सी की ओर जा रहा है, ऑप्शन सी। सही आंसर का मिलान किया जाए। ये रहा ऑप्शन सी, ऑप्शन सी। AD एंड E यानी ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। तो ये थे आपके टॉप 10 क्वेश्चंस जो बहुत ही महत्वपूर्ण एवं परीक्षा में इससे संबंधित पूछे जाने की प्रबल संभावना है। इस पर ज़्यादा ध्यान देने की आवश्यकता है। चैनल पर नए हैं तो चैनल सपोर्ट करें, शेयर करें, लाइक करें, ताकि एक दूसरे का हौसला अफजाई हो सके। वीडियो ज़्यादा लंबा न बने, इसलिए यही सेशन को बाइंड अप किया जाता है। अगले सेशन में पुनः हम सब अच्छे अच्छे प्रश्नों को लेकर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए जय हिंद।